लेसन था अपना थर्ड, फसल व भंडारण कीट, फसल व भंडारण कीट, ये अपना लेसन था। इसमें कीट की सामान्य जो जानकारी थी वह अपन ने जो इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें अपन ने प्राप्त कर ली थी। अब इससे आगे की जो जानकारी है वह अपन अब चर्चा करते हैं, यानी कि कीट का जो वर्गीकरण है वह देखते हैं अपन। कीट वर्गीकरण, कीट वर्गीकरण के बारे में कल अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा भी की थी कि कीटों का जो वर्गीकरण है वह किस आधार पर किया गया है। तो 4 प्रकार से अपन देखते हैं कीटों का वर्गीकरण है वह किया गया है। इसके लिए मैंने आपको बताया था, एक तो ऋतु के आधार पर, यानी कि खरीफ ऋतु में कौन सी आती है, खरीफ कीट कौन से होते हैं, रब्बी कीट कौन से होते हैं। इसके अलावा फसलों के आधार पर कीटों का वर्गीकरण बताया था, और थर्ड बताया था आर्थिक आधार पर, यानी कि लाभकारी कीट कौन से होते हैं, हानिकारक कीट कौन से होते हैं। और चौथा वैज्ञानिक कीट, जो कीटों की अपन देख सकते हैं कि एक प्रकार से कृषि महत्व के जो वर्ग हैं उनके आधार पर दे रखा है। तो 4 प्रकार के कौन कौन से वे कीटों का वर्गीकरण जो किया गया है, फर्स्ट किया गया है ऋतु के आधार पर। किस आधार पर किया गया है? ऋतु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ऋतु के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा जो किया गया स्टूडेंट्स वह किया गया है फसलों के आधार पर, फसलों के आधार पर। थर्ड जो किया गया है वह किया गया है आर्थिक आधार पर। किस आधार पर स्टूडेंट्स? आर्थिक आधार पर अपन देखते हैं कि वर्गीकरण किया गया है। और चौथा जो है आधार वह माना गया है वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण। तो इन 4 प्रकार से अपन कह सकते हैं कि कीटों का जो वर्गीकरण है वह प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं ऋतु के आधार पर वर्गीकरण। ऋतु अपन कह सकते हैं, ऋतु यानी कि मौसम ऋतु, यानी अपन कहते हैं 12 महीने की जो अपने एक वर्ष होता है उसमें अलग अलग ऋतु देखने को मिलती है, सर्दी, गर्मी, बरसात वगैरह अलग अलग ऋतु आती है। इसके आधार पर अपन ने फसलों को बांट रखा है, रब्बी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल वगैरह बांटा हुआ है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अपने लेसन में 2 ऋतुओं के आधार पर कीटों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले अपन देखें तो खरीफ फसल के कीट, जो खरीफ फसल के कीट यानी कि जो इसे फसल को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, इस फसल को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो खरीफ फसल है, मुख्य रूप से अपन देखें खरीफ फसल होती कौन सी है। सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल होती कौन सी है। तो खरीफ की फसल जो होती है वह अपन देख सकते हैं कि सामान्य तौर पर गर्मियों में बोई जाती है और सर्दी आने से पहले इसकी क्या कर ली जाती है, कटाई कर ली जाती है। उसे अपन क्या कह सकते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। तो इसमें जो मुख्य कीट होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? तो एक तो आपने नाम सुना होगा कात्रा। जो कात्रा है वह खरीफ की फसल को प्रभावित करने वाला मुख्य कीट माना गया है। इसके अलावा एक टिड्डा आता है जो खरीफ की फसल को प्रभावित करता है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, खरीफ टिड्डा के नाम से ही अपन इसे जानते हैं। कात्रा, खरीफ, टिड्डा। इसके अलावा एक लट आती है जिसे अपन सफ़ेद लट के नाम से जानते हैं। सफ़ेद लट यानी कि वह एक लार्वा अवस्था, ये सफ़ेद लट, यह भी मुख्य खरीफ की फसल का कीट माना जाता है। एक सैन्य कीट, सैन्य कीट। तो स्टूडेंट्स खरीफ की फसल को प्रभावित करने वाले मुख्य कीट का अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, कात्रा कीट, खरीफ टिड्डा, सफेद लट और सैन्य कीट, ये चारों क्या करते हैं, खरीफ की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इसी के आधार पर इनका वर्गीकरण भी किया गया है कि खरीफ फसल के नुकसान पहुंचाने वाले 4, कात्रा, खरीफ टिड्डा, सफ़ेद लट और सैन्य कीट। इसके बाद में अपन बात करते हैं रब्बी की फसल के कीट जो होते हैं। रब्बी फसल के कीट, रब्बी फसल के जो कीट होते हैं वह देखिए कौन कौन से होते हैं।
रबी की फसल अपने को पता है कि सामान्य तौर पर सर्दियों में बोई जाती है। सर्दियाँ स्टार्ट होते समय लगभग नवंबर में अपन कहते हैं कि बोई जाती है और लगभग फरवरी मार्च में इनकी कटाई हो जाती है। तो ये रबी की फसल। तो इनके जो प्रमुख कीट होते हैं वह कौन से होते हैं? रबी की फसल मुख्य रूप से गेहूं आती है, तो गेहूं में एक कीट लगता है जिसे गेहूं का गुलाबी छिद्र कीट कहते हैं। कौन सा होता है स्टूडेंट्स? गेहूं का गुलाबी छिद्र कीट, गुलाबी छिद्र के कीट। ये मुख्य रूप से गेहूं की जो फसल होती है उसको क्या करता है? नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। गुलाबी रंग का कीट होता है, गेहूं की फसल में छिद्र करने का कार्य इसका माना जाता है। इसके अलावा जो रबी की फसल आती है सरसों, तो सरसों का जो मोयला कीट आता है, सरसों का मोयला, सरसों का मोयला, यह भी एक प्रमुख कीट माना जाता है जो रबी की फसल को क्या करता है? प्रभावित करता है। फिर एक आता है चने का फली छेदक कीट, चना फली छेदक कीट। यह क्या करता है? जो चने की जो फलियां होती हैं उनमें क्या करता है? छिद्र करके प्रवेश करता है और उनको नष्ट करने का कार्य करता है, इसलिए इसे चना फली छेदक कीट के नाम से अपन जानते हैं। तो यह मुख्य रूप से रबी के आते हैं। तो खरीफ में तो कातरा, खरीफ टिड्डा वगैरह आ गए। रबी में देखे तो गेहूं का गुलाबी छिद्र कीट, सरसों का मोयला और चना फली छेदक कीट आते हैं। तो ये दो वर्गीकरण अपन ने किस आधार पर लिए थे? ऋतु के आधार पर। अब इससे आगे मैं दूसरे की बात कर रहा हूं। कौन सा? फसलों के आधार पर। आगे कौन सी बात कर रहे हैं अपन? फसलों के आधार पर कीटों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो फसलों के आधार पर अपने को पता है फसलें अलग अलग होती है, जैसे धान्य फसलें आती है, दलहनी फसलें आती है, तिलहन की फसल आती है, सब्जियां वगैरह आती है, फल आते हैं, और इसके अलावा जो भंडारण के कुछ कीट आते हैं उनके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे धान्य वाली, धान्य फसलों के कीट, धान्य फसलों के कीट। तो जो धान्य फसलें आती हैं उनको प्रभावित करने वाले जो कीट होते हैं वह कौन कौन से हैं? तो अपन देख सकते हैं कातरा आएगा, लगभग प्रभावित करता है। सफेद लट है, वह इसे प्रभावित करने का कार्य करती है। इसके अलावा दीमक है, दीमक प्रभावित करेगी। एक अपने प्ररोह मक्खी आती है और एक स्टूडेंट्स जो तना छेदक जो कीट आता है वह इसे प्रभावित करता है। तो देखिए कातरा, सफेद लट, तना छेदक कीट, प्ररोह मक्खी, प्ररोह मक्खी, ये सब क्या करते हैं? इसे प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो धान्य फसलों के कीट कातरा, सफेद लट, तना छेदक कीट और प्ररोह मक्खी मानी जाती है। दूसरी अगर अपन इसमें देखें तो वह आएगी अपने दलहनी फसलों के कीट, दलहनी फसलों के कीट। तो स्टूडेंट दलहनी फसलें कौन सी होती है? दलहनी फसलें मतलब लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप या फसलें अपन कह सकते हैं जिनसे अपने को दाल वगैरह प्राप्त होती है, चना दाल वगैरह प्राप्त होती है, मूंग मोट वगैरह, सब ये दलहनी फसलें मानी जाती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से अपने को पता है चना फली छेदक कीट आता है, चना फली छेदक कीट, क्योंकि चना क्या एक प्रकार का लेग्यूमिनेसी कुल का पादप है और दलहनी फसलों के अंतर्गत ही आता है, तो चना फली छेदक कीट आएगा। इसके अलावा कटुआ लट आता है, कटुआ लट अपन कह सकते हैं एक पर्ण सुरंगक, जो इसकी पर्ण पत्तियां होती हैं उनमें छिद्र करके अंदर प्रवेश करता है तो पर्ण सुरंगक कहते हैं। एक पिच्छ की सलभ भी आता है इसके अंदर जो इसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सहायक होता है। पिच्छ की स्लभ कीट होता है एक प्रकार का। तो ये क्या करते हैं? दलहनी जो फसलें होती है उनको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। थर्ड नंबर पर अपन देखें तो तिलहनी फसल के कीट आते हैं, तिलहन फसल कीट। जो तिलहन की जो फसल होती है उसको प्रभावित करने वाले अगर कीटों की अगर अपन बात करते हैं तो वह कौन से आते हैं? एक तो सरसों का जो मोयला होता है वह आता है,
मूंगफली जो होती है, मूंगफली का पर्ण सुरंगक, तिल का संपुट वेदक जो कीट होते हैं वह इसी के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो सरसों का मोइला, सरसों का मोइला यह इसी में शामिल किया गया है। तिलहन की जो अपन मानते हैं फसल कीट, सरसों का मोइला, मूंगफली का पर्ण सुरंगक, मूंगफली पर्ण सुरंगक, मूंगफली पर्ण सुरंगक यह भी एक तिलहन फसल कीट माना गया है। तिल का संपुट वेदक, तिल संपुट वेदक कीट तिल की फसल को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये मुख्य रूप से तिलहनी फसल के आते हैं। फिर बात करते हैं अपन सब्जियों के कीट, जो सब्जियों को प्रभावित करते हैं। सब्जियों के कीट, तो सब्जियों के कीट के बारे में अपन देखें तो सब्जियों को अधिकतर कीट प्रभावित करते हैं। मटर का जो पर्ण सुरंगक आता है वह प्रभावित करता है, जो क्या करता है, मटर की फलियों के अंदर प्रवेश कर जाता है और उनके दानों वगैरह को खाता है। इसके अलावा पीसू जो भृंग आता है वह नुकसान पहुंचाता है। सफ़ेद मक्खी वगैरह होती है वह सब्जियों को नुकसान पहुंचाती है। और जो अपना तना फली बेधक जो कीट आता है, जो मुख्य रूप से अपन मान सकते हैं कि ब्रिंजल या बैंगन, बैंगन का तनाव है, फल बेधक कीट इसमें माना गया है। तो देखिए कौन कौन से आते हैं। मटर पर्ण सुरंगक, मटर पर्ण सुरंगक कीट यह क्या करता है कि जो मटर की जो फलियां होती है उसके अंदर छिद्र करके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा देखें तो पीसू भृंग, इसके अलावा पीसू जो भृंग आता है एक प्रकार का कीट, यह इसमें आता है। सफेद मक्खी, सफेद मक्खी और इसके अलावा जो ब्रिंजल यानी कि बैंगन का तनाव है, तनाव है फल भेदक कीट, फल भेदक यह भी इसी के अंदर आता है। बैंगन का तनाव है फल भेदक जो कीट होता है वह भी इसी के अंदर शामिल किया गया। तो ये होते हैं सब्जियों के प्रमुख कीट। सब्जियों के बाद में इधर मैं आपको बता रहा हूँ, सब्जियों के बाद में आएंगे अपने फल कीट, जो फलों को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं वह क्या कहलाते हैं, अपने फल कीट कहलाते हैं। इसमें आम का जो फुदका कीट आता है, छाल कीट आता है, आम का फुदका कीट, इसके अलावा छाल कीट, आम का जो फुदका कीट आता है, छाल कीट आता है, ये इसे प्रभावित करते हैं। एक नींबू को प्रभावित करती है जिसे अपन बोलते हैं नींबू तितली या नींबू की तितली, यह फलों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कीट। फिर आते हैं भंडारण कीट, भंडारण कीट यानी फसलों का भंडारण होने के पश्चात उनको जो प्रभावित करते हैं वह होते हैं आपके भंडारण कीट। इनमें खपरा आता है, भृंग आता है, खपरा भृंग, एक दाल में लगने वाला घुन आता है, चावल का घुन आता है और लाल सुरसाली क्या आती है, एक तो लाल सुरसाली, इसके अलावा दाल घुने, लाल सुरसाली आ जाती है, दाल घुन आ जाता है, चावल का घुन आता है और खपरा भृंग, चावल घुने और एक आता आपके खपरा भृंग। ये अपन कहते हैं कि भंडारण कीट माने जाते हैं, जो भंडारण के पश्चात भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं दोबारा बताना चाहूँगा, ऋतु के आधार पर अपन ने देख लिए थे खरीफ फसल के कीट और रबी फसल के। खरीफ फसल के कातरा, खरीफ टिड्डा, सफ़ेद लट और सैन्य कीट आपको बताए हुए। रबी फसल के कीट देखिए गेहूं का गुलाबी छिद्र कीट, सरसों का मोइला और चना फली छेदक कीट दे रखे हैं। ये दो हो गए। फिर दूसरा अपन ने लिया था फसलों के आधार पर, तो फसलों के आधार पर धान्य फसल, दलहनी फसल, तिलहनी, सब्जी कीट, फल कीट और भंडारण कीट। सबसे पहले अपन बात करें धान्य फसलों के कीट, तो कातरा,
सफेद लैट, तनाछेदक कीट और प्रेरो मक्खी आती है। दलहनी फसलों के कीट देखें तो चना फली छेदक कीट, कटवा लैट, पर्ण सुरंगक, पिछे की स्लब को शामिल किया गया इसमें। तिलहनी फसलों के कीट सरसों का मोइला, मूंगफली पर्ण सुरंगक, तिल संपुट वेदक कीट को शामिल किया गया है। सब्जियों के कीट देखिए मटर पर्ण सुरंगक कीट, पिसू ब्रिंग, सफेद मक्खी, बैंगन का तना व फल भेदक कीट इसमें शामिल है। और फिर फल कीट देखें तो आम का फुदका कीट दे रखा है, छाल कीट दे रखा है यहाँ पर, नींबू की तितली। फिर भंडारण कीट में देखिए लाल सुरसाली, दाल घुने, चावल के घुन और खपरा ब्रिंग, ये इसमें शामिल किए गए हैं। अब जो तीसरा अपने दे रखा है आर्थिक आधार पर, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि आर्थिक आधार पर किस प्रकार से इन्हें शामिल किया गया है। आर्थिक आधार क्या होता है? लाभकारी और हानिकारक। यहीं पर बता दूंगा मैं आपको कि आर्थिक आधार पर अगर अपन देखें, ये देखिए थर्ड आर्थिक आधार पर सबसे पहले तो अपन देखेंगे लाभदायक कीट। आर्थिक आधार पर, आर्थिक का मतलब दोनों देखे जाते हैं, लाभदायक भी देखे जाते हैं और हानिकारक कीटों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो लाभदायक जो कीट होते हैं उसमें मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो देखिए एक तो मधुमक्खी। अब मधुमक्खी को लाभकारी कैसे माना गया है? क्योंकि मधुमक्खी जो होती है खेतों में अपन मानते हैं कि छत्ता बनाकर रहती है, और मधुमक्खी का कीटों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो परागण की क्रिया होती है दोस्तों वह किसके द्वारा होती है? मधुमक्खी के द्वारा ही होती है। और परागण के द्वारा अपन कह सकते हैं कि फिर नई फसलों वगैरह का क्या होता है? निर्माण होता है। इसलिए मधुमक्खी को क्या माना गया है कि लाभकारी कीट। परागण के साथ साथ ये क्या करती है? शहद वगैरह भी इससे प्राप्त किया जाता है, मोम वगैरह प्राप्त होता है इसके छत्ते से, इसलिए यह एक मुख्य लाभकारी कीट माना गया है। मधुमक्खी के अलावा अगर अपन देखें तो रेशम कीट जिससे अपने को रेशम वगैरह प्राप्त होता है, तो यह भी क्या है? एक लाभदायक कीट माना गया है। इसके अलावा जो लाख कीट आता है जिससे लाख प्राप्त किया जाता है, लाख का उपयोग चूड़ियां वगैरह बनाने में किया जाता है। लेडी बर्ड बिटल जो होता है वह भी इसी के अंदर शामिल किया गया है। लेडी बर्ड जो बिटल है वह भी अपन देखेंगे कि इसी के अंदर मुख्य रूप से शामिल है। तो मधुमक्खी को लाभकारी बताने का कारण मैंने बता दिया आपको, पोलिनेशन में सहायक है, परागण में सहायक होता है, इससे शहद वगैरह की प्राप्ति होती है, साथ में अपन देखते हैं छत्ते से मोम वगैरह प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट से रेशम प्राप्त है, लाख कीट से लाख, लड बीटल वगैरह ये सब क्या है? लाभकारी कीट माने गए हैं। इसके पश्चात अपन देखते हैं हानिकारक जो कीट होते हैं जो नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो हानिकारक कीटों में अगर अपन देखें तो फली छेदक जो कीट आते हैं उसे अपन कह सकते हैं कि यह मुख्य हानिकारक कीट है। फली छेदक कीट यह एक हानिकारक कीट अपन मानते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो एक आती है तितली जिसे अपन बोलते हैं हीरक पृष्ठ तितली। हीरक पृष्ठ तितली यह भी अपन मानेंगे कि एक हानिकारक कीट के रूप में इसे शामिल किया गया है। एक आते दीमक और एक फड़का, यह भी क्या है? हानिकारक कीट माने गए हैं, दीमक और फड़का। तो स्टूडेंट्स आर्थिक आधार पर दो ही है, एक तो लाभकारी और एक क्या है? हानिकारक। तो लाभकारी मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख कीट और लेडी बर्ड बीटल होते हैं, और हानिकारक कीट की देखा जाए तो फली छेदक कीट, हीरक पृष्ठ तितली और दीमक और फिडका को शामिल यहाँ पर किया गया है। अब देखिए चौथा जो बच गया अपने वैज्ञानिक आधार पर, इसके बारे में अपन और थोड़ी सी चर्चा करते हैं, यानी वैज्ञानिक आधार पर किस प्रकार से इन्हें बांटा गया है वह देख लीजिए। अब देखिए वैज्ञानिक आधार पर अगर अपन देखें कीटों का जो वर्गीकरण है, तो वैज्ञानिक आधार पर कीटों का जो वर्गीकरण है उसके मुख्य 29 वर्ग यानी कि 29 वर्गों में इसे क्या गया है? बांटा गया है। 29 वर्ग है। इनमें से जो प्रमुख अपन देखते हैं कृषि महत्व के जो वर्ग हैं
उनके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कृषि महत्व के वर्ग, इनमें से लगभग 13 वर्ग के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। वैज्ञानिक आधार पर 29 वर्ग बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे कि प्रमुख रूप से जो 13 वर्ग है उनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इनमें फर्स्ट जो वर्ग दे रखा है, जैसे इधर तो मैं लिखूंगा वर्ग लिखूंगा और इधर जो कीट है उसका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो फर्स्ट जो वर्ग दे रखा है वह अपन चर्चा करेंगे ओडोनाटा। कौन सा वर्ग है स्टूडेंट्स? ओडोनाटा। ओडोनाटा जो वर्ग है, इसका अगर मुख्य उदाहरण देखें कीट कौन सा आता है इसमें? ड्रैगन फ्लाई जो कीट आता है, ड्रैगन फ्लाई या ड्रैगन फ्लाई भी इसे कहते हैं। यह कीट जो है यह इसी वर्ग के अंतर्गत आता है, ओडोनाटा। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? जो कृषि महत्व के जो वर्ग हैं उनकी प्रमुख रूप से बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक आधार पर को तो 29 वर्ग बनाए गए हैं, लेकिन अपन मुख्य रूप से जो 13 कृषि महत्व में शामिल किए गए उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है प्लेकोप्टेरा। प्लेकोप्टेरा कौन सा है स्टूडेंट्स? प्लेकोप्टेरा। प्लेकोप्टेरा जो वर्ग होता है इसमें स्टोन फ्लाई जो कीट आता है उसे शामिल किया गया है। कौन सा है? स्टोन फ्लाई जो कीट आता है उसे शामिल किया गया है। ओडोनाटा में ड्रैगन फ्लाई आता है, प्लेकोप्टेरा जो है उसमें स्टोन फ्लाई आता है। थर्ड अगर देखें तो आर्थ्रोप्टेरा। आर्थ्रोप्टेरा जो वर्ग होता है उसमें उदाहरण के तौर पर देखें तो क्या आता है? दीमक। आर्थ्रोप्टेरा में क्या आता है? दीमक जो है वह इसमें शामिल किया गया है। डिक्टियोप्टेरा, जो ये डिक्टियोप्टेरा है उसमें मुख्य रूप से शामिल किसको किया गया है? कॉकरोच। ये कॉकरोच, डिक्टियोप्टेरा में कॉकरोच। मेलोकेगा इसमें बर्ड, मेलोकेगा भी क्या है? एक मुख्य वर्ग माना गया है जिसमें बर्ड लाइस जो कीट आते हैं, बर्ड लाइस कीट, उन्हें क्या किया गया है? इसमें शामिल किया गया है। मेलोकेगा के बाद में अगर अपन देखें तो आइसोप्टेरा दीमक कीट है, इसके अंतर्गत आते हैं। फिर मेकोप्टेरा स्कॉर्पियन फ्लाई, मेकोप्टेरा इसमें स्कॉर्पियन फ्लाई जो कीट आता है उसे शामिल किया गया। मेकोप्टेरा में स्कॉर्पियन जो फ्लाई कीट आता है वह शामिल किया गया। ये सारे के सारे जो कीट है वह क्या एक प्रकार के कृषि महत्व वर्ग बता रहा हूं और उनके एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। मेकोप्टेरा के बाद हेमिप्टेरा, और इसके अंदर जो कीट आता है वह मतकूण। हेमिप्टेरा में क्या आता है? मतकूण जो कीट है उसे शामिल किया गया है। फिर आता है थाइसेप्टेरा, और इसमें शामिल किया गया है थ्रिप्स जो कीट आते हैं। थाइसेप्टेरा में किसे शामिल किया गया है? थ्रिप्स कीट जो आते हैं उसे शामिल किया गया है। फिर हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा में एक तो अपनी मधुमक्खियां जो आती है उसे शामिल किया गया है और साथ में जो बर उसे शामिल किया गया है। आगे इधर लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। 11 नंबर पर इधर वर्ग लिखूंगा और इधर इनके एग्जाम्पल आ रहे हैं। तो हाइमेनोप्टेरा मैंने आपको बता दिया 10 नंबर पर। 11 नंबर अगर देखें तो कोलियोप्टेरा में मुख्य रूप से देखें तो आता आपके बिटल जो कीट होते हैं उसे शामिल किया गया। बिट्टिल के अलावा देखें तो बिट्टिल और विविल ये कीट शामिल किए गए हैं। कोलियोप्टेरा के बाद में अगला आता है लेपिडोप्टेरा।
लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा जो होता है उसके अंदर तितली और स्लब, तितली और स्लब को शामिल किया गया है। और लास्ट अगर 13 नंबर देखें तो अपना देखो, इनमें से ओडोनाटा आ गया, प्लेनिकोप्टेरा, आर्थोप्टेरा आ गया, डिक्टियोप्टेरा, आइसोप्टेरा, मेकोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा आ गया। एक बचा हुआ इनमें से डिप्टेरा, डिप्टेरा, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो अपने क्या आती है, मक्खियां और मच्छर, इनको शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स वैज्ञानिक आधार पर देखें तो 29 वर्ग बनाए गए हैं, लेकिन इनमें से कृषि महत्व के 13 वर्गों के बारे में अपने इससे जो लेसन है उसमें बताया गया है। फर्स्ट जो वर्ग है वह दे रखा है ओडोनाटा। ओडोनाटा में ड्रैगन फ्लाई जो कीट होता है उसे शामिल किया गया है। सेकंड जो दे रखा है प्लेकोप्टेरा, स्टोन फ्लाई कीट को शामिल किया गया है। थर्ड है आर्थोप्टेरा, दीमक कीट को शामिल किया गया है। चौथा दे रखा है डिक्टियोप्टेरा, कॉकरोच को शामिल किया गया है। पांचवा है मेलोकेगा, जिसमें बर्ड जो लाइस है उसे शामिल किया गया है, बर्ड लाइस जो है उसे शामिल किया गया है। एक यहां पर जो आर्थोप्टेरा है इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, तो मिसप्रिंट हो गया, यहां पर टिड्डा आएगा, ध्यान रखना। आर्थोप्टेरा है इसमें टिड्डा आएगा, थोड़ा उस समय ध्यान नहीं दिया लिखते समय। आर्थोप्टेरा में टिड्डा आएगा और डिक्टियोप्टेरा में कॉकरोच, फिर मेलोकेगा में अपन बर्ड फ्लाइस, और फिर आइसोप्टेरा जो है उसमें दीमक आ रहा है, फिर मेकोप्टेरा में स्कॉर्पियन फ्लाई, फिर आगे हेमिप्टेरा में मतकोण, थाइसेप्टेरा में थ्रिप्स और हाइमेनोप्टेरा में मधुमक्खियां और बर को शामिल किया गया है। कोलियोप्टेरा जो उसमें बिटिल और विविल कीट शामिल है। लेपिडोप्टेरा की बात करें तो तितली और स्लब को शामिल किया गया है, और डिप्टेरा की अगर बात करें तो मक्खियां और मच्छर को शामिल किया गया है। तो इस आधार पर अपन देखते हैं कीटों का जो वर्गीकरण है वह प्रस्तुत किया गया है। 4 प्रकार बता दिए, ऋतु के आधार पर बताए थे। ऋतु के आधार पर कौन कौन से बताए थे, अगर याद है तो बताइए। ऋतु के आधार पर मैंने बताए थे 2 प्रकार के, खरीफ के कीट और रबी के कीट। खरीफ के कीट बताए थे, एक तो कातरा कीट बताया था, खरीफ का टिड्डा बताया था, सफेद लट बताई थी, और सैन्य कीट के बारे में आपको बताया था। दूसरा मैंने बताया था रबी के जो कीट होते हैं फसल को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में गेहूं का गुलाबी छिद्र कीट, सरसों का मोयला और चने का जो फली छेदक कीट है उसके बारे में बताया था। फिर दूसरा आया था फसलों के आधार पर। तो फसलों के आधार पर सबसे पहले धान्य फसल को प्रभावित करने वाले कीट कौन कौन से थे, कातरा, सफेद लट, दीमक, प्ररोह मक्खी और तना फल छेदक मक्खी आई थी। दूसरा दलहनी फसल में कौन से आए थे, चना फली छेदक कीट था, कटुआ लट थी, पर्ण सुरंगक और पिच्छ की स्लब को शामिल किया गया था। थर्ड तिलहन की बात करते हैं, तिलहनी फसलों की, तो सरसों का मोयला, मूंगफली का पर्ण सुरंगक और तिल का संपुट वेदक कीट शामिल किया गया था। सब्जियों की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें मटर पर्ण सुरंगक को शामिल, पीसू ब्रिंग, सफेद मक्खी, बैंगन का तना व फल भेदक कीट शामिल किया गया। फल में अगर देखें तो आम का जो फुदका कीट होता उसे शामिल किया गया था, और छाल कीट और नींबू की तितली को शामिल किया गया है। एक बच गया भंडारण कीट। तो भंडारण कीट में खपरा ब्रिंग, दालों का घुन, चावल का घुन और लाल सुरसाली, इन कीटों को शामिल किया गया। तो फसलों के आधार पर ये कीट हो गए। थर्ड अपने दे रखा था आर्थिक आधार पर, तो इसमें लाभकारी और हानिकारक बताए थे। लाभकारी में अपने देखा था मधुमक्खियां, रेशम कीट, लाख कीट और लेडी बर्ड बिटल। हानिकारक कीट में कौन आएगा, फली छेदक कीट आ जाएगा, हीरक पृष्ठ तितली आ जाएगी, दीमक आएगा और फड़का आएगा। फिर चौथा आपके सामने दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है, वैज्ञानिक आधार पर। तो 29 वर्ग बनाए गए थे, कृषि महत्व के 13 वर्ग आपके सामने दे रखे हैं। तो इस आधार पर अपन देखेंगे कि अपना जो यह वर्गीकरण है, फसलों का वर्गीकरण, वह क्या होता है, कंप्लीट होता है। इससे अगला जो पार्ट होगा उसमें अपन एक एक करके इन कीटों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो कीट आएगा वह अपना कौन सा आएगा, कातरा कीट आएगा। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई इसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।